जय सिया राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, सीताराम मेरे मित्रों। आज का टॉपिक है कि सुंदरकांड कब पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड कब पढ़ना चाहिए और सुंदरकांड पढ़ने से क्या फायदा हो सकता है। आपको किस तरह की मनोकामना पूर्ण करवानी है हनुमान जी से, और क्या आपका समय होना चाहिए सुंदरकांड को पढ़ने का, सही तरीका क्या है। आज इसी विषय पे बात करते हैं। देखो, ऐसा है कि सुंदरकांड जो है उसमें हनुमान जी का वर्णन किया गया है। उसमें हनुमान जी के द्वारा जो जो कार्य किए गए हैं वो कार्य उसमें बताया गया है। आप उसको संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत के साथ अनुवाद हिंदी में है तो भाव अर्थ के साथ पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद उसे समझने का जो समझने के बाद मतलब आप समझ लेंगे, उसके बाद ही आप उसको अपने व्यवहार में ला सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को, चाहे आप कैसा भी किताब देखें, बचपन में जब किताब भी पढ़ते हैं तो उसे भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। समझ गए तो ही आप उसका आप डिटेल्स जो है परीक्षा में लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप उसमें पास भी हो सकते हैं। तो सुंदरकांड हो या मैं किसी भी शास्त्र की बात कर रहा हूँ, पढ़े तो उसको अवश्य समझे। चलिए बात करते हैं कि सुंदरकांड कब पढ़ना चाहिए और सुंदरकांड पढ़ने का क्या नियम है। तो नियम पे बात करते हैं। पहले नियम क्या है। नियम है, सुंदरकांड अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे सुबह भी पढ़ सकते हैं पूजा करने के बाद। जैसे सुबह आप पूजा पाठ करते हैं उस समय सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि आप संकल्प लेकर सुंदरकांड पढ़ना। तो संकल्प लेकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसे आप रात्रि में 9 बजे के बाद पढ़ें। रात्रि में 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद आप जिस तरह से आसन होता है, लाल कलर का आसन लगाएं और उस पर हनुमान जी को विराजमान करें, और सामने जो है आप नहा धोकर आए, 9 बजे तक बैठ जाए, धूप बत्ती करें, एक घी की दीपक जो है वो वहाँ पे जला दे सामने में, और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ जो करना है वो आप चाहे तो उस एक दिन बैठकर उसी दिन खत्म कर सकते हैं, या आप चाहे तो उसे आप 7 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। 7 भागों में डिवाइड करने का तात्पर्य मैं बता रहा हूं कि जैसे आप मंगलवार से शुरुआत किए हैं तो मंगलवार से अगले सोमवार तक आपका सुंदरकांड खत्म हो जाना चाहिए, आने वाला सोमवार। तो उस तरह कैसे होगा, तो आप उसे पहले क्या करेंगे कि आपके पास जो सुंदरकांड की पुस्तक होगी आप देख लेंगे उसमें कि आपका उसमें कितने पेजेस है। जो पेज होंगे उसे आप 7 भाग में डिवाइड कर लेना। उसके बाद जितना श्लोक एक दिन का श्लोक जितना आएगा उतना श्लोक आप पढ़ लेना। ठीक है। तो इस तरह से आप प्रतिदिन आप पढ़ के 7 दिन में एक सुंदरकांड खत्म कर सकते हैं। फिर मंगलवार से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आप 7 मंगलवार 7 पाठ मतलब कहे तो आप खत्म करें। 7 पाठ खत्म करने का एक नियम होता है, 11 पाठ करने का, 21 पाठ करने का, वो आपके संकल्प पे निर्भर करता है। सुंदरकांड इसी तरह से पढ़ें। दूसरा, सुंदरकांड पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा। देखिए, संकल्प अलग अलग तरह से ली जाती है। तो अगर आपका कहीं पैसा वैसा बाकी है, कोई कर्ज आपने किसी को दिया, वो कर्ज आपको लौटा नहीं रहा है, बहुत दिनों से परेशान कर रहा है आपको, तो फिर आप सुंदरकांड का कम से कम 7 बार का संकल्प लें और 7 बार आप उसे सुंदरकांड को खत्म करें पूरी तरह से, पूरी श्रद्धा, पूरी विश्वास के साथ। आप 7 बार जब तक खत्म करेंगे तब तक आपका पैसा जो जहां भी फंसा हुआ है वो आने का स्रोत बन जाएगा। मेरा 100% उम्मीद है कि आपको पैसा जो है वापस आ जाएगी। पैसा आपका अगर आया, पूरी तरह से नहीं आएगा तो शुरुआत तो 100% हो जाएगा। दूसरा है कि अगर किसी की जैसे बहुत दिनों से वो परेशान है, उसका घर में स्थिति बहुत गंदा है, पैसे की आगमन आती है मगर रुकता नहीं है, पैसा हमेशा निकल जाता है, तो फिर उसके लिए क्या करें। उसके लिए सुंदरकांड का नियमित पाठ करें और वो आप सुबह में करें।
सुबह में प्रतिदिन आप पूजा पाठ करते हैं तो वह उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया श्लोक, तो आप श्लोक को 3 श्लोक 4 श्लोक 7 श्लोक इस तरह से बांट करके या 4 पेज 5 पेज करके बांट लें और आप सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करें। आपके यहाँ पैसा आएगा तो टिकेगा भी। ये होगा दूसरा आपका जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के तहत कैसे करेंगे सुंदरकांड। तीसरा आपका क्या होता है कि जैसे आपके घर में भूत प्रेत का बाधा है, आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उस समय क्या करें कि सुंदरकांड का पाठ आपको एक दिन में ही खत्म करना होगा। और एक दिन का नहीं होगा, उसमें क्या करना है कि आपको सुंदरकांड का पाठ किसी से चाहे आप करवा लें या आप खुद करें। तो सुंदरकांड का जब आप पाठ करवाएंगे या खुद करेंगे तो कम से कम मुझे लगता है, मेरे हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपको 11 सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए। नहीं तो फिर उसमें क्या करें कि आप लगातार होगा वो, जैसे आज से सुंदरकांड पाठ का प्रारंभ हुआ तो आज ही होगा, सुबह से शाम तक में आपका जितने 11 सुंदरकांड पाठ हैं वो खत्म हो जाएंगे। और ये पाठ आप 3 दिन करेंगे अपने घर पे, 3 दिन लगातार चलेगा आपके घर में। 11 दिन का, पहले दिन दूसरे दिन भी 11 दिन और 11 पाठ, तीसरे दिन भी 11 पाठ। इस तरह से अगर 11 पाठ आपके घर में 3 दिन लगातार होता है तो आपके घर में अगर भूत प्रेत का कोई ऐसा साया है या फिर आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है तो वो खत्म हो जाती है। ये एक उपाय है। दूसरा उपाय होता है घर को बंधन करना, घर को बांधना। वो भी हम करते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, जब मेरे उपाय बताए हुए या फिर कहीं से वो उपाय करवा कर थक जाते हैं तो फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ, उस घर में जाता हूँ, अपनी तरफ से जो भी हो सकता है मैं उपाय बताता हूँ, देखता हूँ। तो वो तो आगे की बात है, चलिए उतना जाने की जरूरत नहीं है, आपका घर इतना में ही बहुत अच्छा हो जाएगा। जो मैंने उपाय बताया वही कर लो आप। और सुंदरकांड का पाठ कब करें? देखिए, सुंदरकांड का पाठ नौकरी जिसे नहीं लगती है, जैसे बहुत दिनों से वो नौकरी के तलाश में है, बहुत दिनों से वो जॉब के तलाश में, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, तो हनुमान जी को मना लो, सब कुछ कार्य आपका हो जाएगा। सुंदरकांड का पाठ करो और प्रतिदिन जो है एक पान जो है हनुमान जी को चढ़ाया करो। पान करने का मतलब है एक पान का पत्ता, एक कशैली, एक उसमें लौंग, एक इलायची डाल करके हनुमान जी को भेंट किया करो, सुंदरकांड का पाठ किया करो। अगर आप नियमित पाठ करते हैं सुंदरकांड का, एक पान का पत्ता चढ़ा करके, पान चढ़ा करके, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 1-2 महीने 3 महीने के भीतर ही आपको नौकरी या व्यवसाय, जॉब जो आप चाहते हैं वो आपका बहुत अच्छा से चलने लगेगा और कार्य आपका हो जाएगा। ये है सुंदरकांड पाठ करने का बहुत सारा। मैंने तो आपको कुछ ही तरीका बताया, कुछ उपाय बताया, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आज मैंने इस वीडियो में जो भी उपाय दिया है आप आजमाएं, करें, सफलता आपको हनुमान जी अवश्य देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम, सीताराम मित्रों।